ऋषिवर, आप न केवल सभी वेदों के ज्ञाता हैं, अभी तो भगवान विष्णु में आपकी अगाध श्रद्धा है। इसलिए मैं चाहता हूं यह महायज्ञ आपकी देखरेख में हो। महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ऋषिवर, यज्ञ स्थल की भव्य तैयारियां तो आप देख ही चुके हैं। यदि अभी आपको किसी बात की कमी लग रही हो तो निसंकोच कहिए। महाराज, भला कनखल में किस बात की कमी हो सकती है, किंतु आपने सृष्टि के सभी देवों को निमंत्रित किया है, इसलिए हमें सर्वप्रथम नवग्रह और सभी देवों के भोग की व्यवस्था करनी होगी। ऋषिवर, तो अब आप ही बताएं, देवों के भोग का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाना चाहिए? महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य हम कर सकते हैं। गंगा, तुम अभी छोटी हो, अभी ना तो तुम्हें देवों के भोग का ज्ञान है और ना ही उनकी भक्ति का, इसलिए क्षमा करें महाराज, किंतु आयु का भला भक्ति से क्या संबंध? देवों को क्या भोग चढ़ता है, कैसे लगता है, ये सब हम जानते हैं। तनिक हम भी तो सुने, हमारी गंगा क्या क्या जानती है? जैसे भगवान विष्णु को भोग में नैवेद्य चढ़ता है, द्रव्य में तुलसी के संग पंचामृत और फल में श्रीफल और पुष्प में कमल अर्पित होता है। और केवल इतना ही नहीं, उनके वस्त्र का रंग पीला होता है और उनके माथे पर चावल के अक्षत के संग चंदन का तिलक लगता है। और उनकी पूजा के समय उनके परम प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होता है। इतनी कम आयु में तुम्हें भगवान विष्णु के पूजा विधान की संपूर्ण विधि ज्ञात है? किसने बताया तुम्हें ये सब? ब्रह्म ऋषि जाहनु ने। ब्रह्म ऋषि जानू? मुझे भी ज्ञात हुआ है, सहस्त्रों वर्षों पश्चात वो अपनी तपस्या से जाग उठे हैं। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान केवल वही दे सकते हैं। तो देवों के लिए भोग बनाना और इनका भाग निकालने का कार्य हम करें ना? अवश्य। मैंने केवल आज तक सुना ही था, किंतु आज देख भी लिया है। तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इसलिए देवों के भोग का महत्वपूर्ण कार्य तुम ही करोगी। मेरा संदेह सत्य है महाराज। इंद्र महारानी के शरीर में प्रवेश कर चुका है। वैद्यसुर, आपकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। जी असुरराज। कहने को तो देवता हमें अधर्मी कहते हैं, किंतु स्वयं न जाने क्या क्या अधर्म करते हैं। ये मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं तारकासुर, केवल धर्म की रक्षा कर रहा हूं।
खड़े खड़े क्या कर रहे हो विद्याधर? स्वर्गाधिपति इंद्र को बाहर तो निकालो। देवी, विद्याधर की विद्या से कोई नहीं बच सकता इंद्र। अपने इस विद्या को अपने मरे हुए युवराज को जीवित करने में लगाओ विद्याधर, क्योंकि तारकासुर अपने जिस पुत्र के लिए स्वर्ग चाहता था, मैंने उसके उस पुत्र का ही अंत कर दिया है। अनर्थ, घोर अनर्थ किया है इंद्र। अब तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवी थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी इस पीड़ा और इंद्र की छल क्रीड़ा का बस अब अंत होने ही वाला है। ठहरो विद्याधर। घोर अनर्थ, उस इंद्र ने घोर अनर्थ कर दिया है असुरराज। तुम्हारा ये अपराध असम्य है। तुमने न केवल एक पिता ही अपितु ब्रह्मपुत्र दक्ष के विरुद्ध जाकर विवाह किया है। मैं इस धर्म को कभी मान्यता नहीं दे सकता। जब उसने अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले ही लिया है, तो अब उसे अपने पिता के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? इससे पहले मेरे इन हाथों से कुछ अनर्थ हो जाए, मेरे नेत्रों से दूर हो जाओ। जाओ। देवी, मैं आपके मन की व्यथा को समझता हूं। ऐसे समय में आप उन्हीं बीते हुए कटु क्षणों का बार बार स्मरण कर रही होंगी। पिता का घर इस स्त्री का प्रथम घर होता है। वो वहां से जो कुछ भी लेकर आती है, वो जीवन भर उसके साथ रहता है। तो आप केवल अपनी कटु स्मृतियों का ही स्मरण क्यों कर रही हैं देवी? चाहे आपके पिता ने मुझे नहीं स्वीकार किया है, किंतु आप उनकी पुत्री हैं। पिता और पुत्री का संबंध कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए यदि आप चाहें तो अपने पिता के महायज्ञ में सम्मिलित होने कंखल जा सकती हैं। नहीं प्रभु, पिता ने मुझे जन्म दिया है, किंतु आपको मैंने चुना है। पिता अतीत है और आप आने वाले जन्म जन्मांतर के साथी। इसलिए जहां आपका अपमान हो, वहां मैं कभी नहीं जा सकती, चाहे वो मेरे पिता का घर ही क्यों ना हो। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थानं गतोऽपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचि। हे नारायण,
आप ही की नाभि से परमपिता ब्रह्मा का जन्म हुआ है। फिर उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। आप इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं। आप इस सृष्टि के कारक, कर्ता और पालक हैं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि में केवल आप ही को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। गंगा, ये क्या कर रही हो तुम? महाराज, आपने ही हमें देवों का भोग बनाने का कार्य दिया है और देवों का कार्य शुद्ध मन और शुद्ध चित्त से किया जाता है। इसलिए हम अपने मन की शुद्धि के लिए और हमारे कार्य की सफलता के लिए आपकी तरह ही यहाँ प्रातः पूजा करने आए हैं। गंगा, इस आयु में धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। अपनी पूजा आरंभ करो। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। गंगा, ये कौन से मंत्र का जाप कर रही हो? महाराज, ये गुप्त मंत्र है। इस मंत्र के बारे में इस संसार में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यदि यह मंत्र गुप्त है तो तुम्हें इसका ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? जब हम वेद मंत्र का पाठ पढ़ रहे थे तभी ऋषिवर जानू ने हमें इस दिव्य मंत्र के बारे में बताया। और जो कोई भी इस मंत्र का पाठ करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनके कार्य में कोई बाधा भी नहीं डाल पाता। यदि आप चाहते हैं कि आपके इस महायज्ञ में कोई बाधा न डाल पाए तो आपको भी इसी मंत्र का पाठ करना चाहिए। दक्ष के कार्य में कभी बाधा आ ही नहीं सकती, किंतु तुम अपने मंत्र का पाठ पूर्ण करो। मैं भी तो सुनूं कौन सा मंत्र है ये। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, पंच ब्रह्म स्वरूपाय, पंचकृत्याय ते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं, मनंत गुण सक्तये, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे। हे तेजमय ईश्वर, हमारी मन की सारी असंभव इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। दिन वारी सभी को हमारे अनुकूल कीजिए। सारे संसार में हमारे यश का विस्तार कीजिए। गंगा, यदि यह मंत्र इतना सिद्ध है, यदि इससे सारे असंभव कार्य पूर्ण होते हैं, यदि इससे सारे संसार में यश का विस्तार होता है, तो मैं भी इस मंत्र का जाप करूंगा। ताकि महादेव के अपमान की मेरी इच्छा पूर्ण हो सके। महाराज दक्ष, ये महादेव का मंत्र है, आपको ज्ञात भी नहीं होगा, किंतु जिसका आप अपमान करना चाहते थे आप उसी का पाठ करने जा रहे हैं। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकल नात्मने, पंच ब्रह्म स्वरूपाय, पंचकृत्याय नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं, अनंत गुण शक्तये। प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हमारा उद्देश्य महाराज दक्ष के अहंकार को दूर करना और उन्हें देवों के देव महादेव की महानता समझाना है। महाराज, आप महादेव को अपना विरोधी मानते हैं,
तो जिस भक्ति भाव से आप महादेव के दिव्य मंत्र का जाप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपके हृदय में केवल महादेव ही बसते हो। ये तो मेरा पंच स्वरूप मंत्र है, जिसकी रचना स्वयं मेरे आराध्य प्रभु नारायण ने की है। किंतु ये कौन भक्त है जो प्रभु नारायण के भाव से मेरी भक्ति कर रहा है? महाराज दक्ष, आप धन्य हैं देवी गंगा, और धन्य है आपकी लीला। आज आपने पत्थर पे फूल उगा दिया है, महाराज दक्ष से भी मेरी भक्ति करा ली है। उनके इस भक्तिमय कर्म का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। ऋषिवर, आप यज्ञ आहुति की समस्त सामग्री यज्ञ स्थल पर व्यवस्थित कीजिए। अब महायज्ञ में अत्यंत कम समय बचा हुआ है। अवश्य ऋषिवर। पंचकृत्याय नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यः, अनन्य गुण शक्तय। ये तो महादेव का अक्षय फल देने वाला पंच स्वरूप मंत्र है, किंतु ब्रह्मपुत्र दक्ष महादेव के इस परम पावन मंत्र का जाप कैसे कर रहे हैं? हाँ ऋषिवर, महाराज दक्ष तो सदैव प्रभु विष्णु के ही मंत्र का जाप करते हैं, किंतु उनके मुख पर ये शिव मंत्र का जाप कैसे? मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान कीजिए, हम शीघ्र उपस्थित होते हैं। अवश्य ऋषिवर। पंचकृत्याय नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यः, अनंत गुण शक्तये, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे। ये प्रभु की कैसी अद्भुत माया है, जो महाराज दक्ष महादेव की छाया से भी दूर रहते थे, आज वो महादेव की भक्ति में आकंठ डूबे हुए हैं। हे दक्ष, आपने मेरे प्रिय पंच स्वरूप मंत्र का पाठ किया है, इसलिए मुझे मेरे ज्योतिर्लिंग रूप में आपके सम्मुख उपस्थित होना ही होगा। नमो निष्कल रूपाय, नमो सकलनाथाय, नमस्ते सकलनाथवने। नमः शिवाय। ऐसा नहीं हो सकता। किसने किया ये दुस्साहस? मेरे परम पूज्य नारायण के मंदिर में
ये अब पवित्र शिवलिंग कहां से आ गए? क्षमा करें प्रजापति, भक्ति, पूजा और मंत्र से मनुष्य को सदैव फल मिलता है। आपने महादेव के पंच स्वरूप मंत्र का जाप किया और देखिए, फल स्वरूप महादेव के ये 5 दिव्य ज्योतिर्लिंग आपके सम्मुख प्रकट हो गए। मैं और उस जटाधारी के मंत्र का जाप असंभव। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है प्रजापति, किंतु आपने महादेव के उस दिव्य मंत्र का जाप किया जिसका गायन स्वयं भगवान विष्णु किया करते हैं। गंगा, तुम जानती थी ये मंत्र उस डमरूधारी का है? हाँ, किंतु हम इतना नहीं जानते थे कि आपको महादेव से इतना बैर है। हमें तो ये लगा था कि आप नारायण के भक्त हैं और नारायण महादेव के। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपने अपने आराध्य की भक्ति की और आपको आपकी भक्ति का फल भी मिल गया। ये मेरी भक्ति का फल नहीं, ये उस जटाधारी का छल है। उसे मैंने अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो वो स्वयं यहां प्रकट हो गया, किंतु वो भूल गया कि मैं ब्रह्मपुत्र दक्ष हूं। मेरे सम्मुख उसकी कोई माया नहीं चलेगी। मैं अभी इन सभी शिवलिंगों को खंडित कर देता हूं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.